हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हां, हरियाणा सरकार की तरफ से आज सुबह सुबह 11 फरवरी को 5 बड़ी अपडेट आई है, 5 बड़ी घोषणाएं की गई है। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर खबर जानना चाहते हैं, हरियाणा की हर खबर के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, अभी अभी 5 बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए, 5 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है, हरियाणा से लगता पंजाब बॉर्डर सील कर दिया गया है। बता दें कि सड़क पर कीले गाड़ी गई है और 7 जिलों में आज से 3 दिन तक मोबाइल इंटरनेट बंद रहेगा और ये आज सुबह 6 बजे बंद हो चुका है और 13 फरवरी रात 11:59 तक इंटरनेट बंद करने का फैसला है वो सरकार ने लिया है। बता दें कि किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान है। 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसी अलर्ट पर हैं। किसानों को रोकने के लिए प्रदेश भर में करीब 150 नाके लगा दिए गए हैं। सोनीपत, झज्जर, पंचकुला, अंबाला, कैथल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद में धारा 144 लागू हो चुकी है। आज 11 फरवरी सुबह 6 बजे से लेकर 13 फरवरी रात 12 बजे तक यानी 11:59 बजे तक 7 जिलों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में मोबाइल इंटरनेट बंद रहेगा। बल्क एसएमएस व डोंगल सेवाएं बंद कर दी गई है। व्यक्तिगत तौर पर एसएमएस और ब्रॉडबैंड जो सेवाएं हैं लीज लाइन वो चालू रहेंगी। मोबाइल रिचार्ज भी आप करवा पाएंगे। अंबाला में पंजाब और हरियाणा के बीच बने असंभू बॉर्डर को सीमेंट के बैरिकेड लगाकर पूरी तरह सील कर दिया गया है। बैरिकेड के बीच बजरी और सीमेंट डाली गई है। रोड पर किले गाड़ने की भी तैयारी है। घग्गर नदी पर बने पुल को भी बंद कर दिया गया है। नदी के अंदर खुदाई की गई है ताकि किसान ट्रैक्टर से उसे होकर न निकल सके। अंबाला में सीआरपीएफ और आरएएफ की 12 टुकड़ियां भी बुलाई गई हैं। पंजाब और चंडीगढ़ में वाया अंबाला दिल्ली जाने वाली के लिए भी रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं फतेहाबाद में बॉर्डर एरिया के सभी मुख्य मार्गों को बंद कर दिया गया है। रोड पर किले लगाई गई हैं। मुख्य रास्ते से जिले का पंजाब से संपर्क कट गया है। रतिया टोहाना में रोडवेज बसों का आवागमन बंद हो गया है। सोनीपत में कुंडली और बहादुरगढ़ में टिकरी बॉर्डर को भी सील करने की तैयारी है। यहां सीमेंट के बैरिकेड भी पहुंच गए हैं। इस बीच किसान नेताओं की धरपकड़ शुरू हो गई है। किसान नेताओं को घर में ही नजरबंद करने के लिए पुलिस उनके घर पर दबिश दे रही है। के साथ पुलिस की तरफ से एडवाइजरी है वो भी जारी की गई है। साथ में अंबाला में पंजाब चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रूट है वो भी डाइवर्ट किया गया है। पंजाब अंबाला दिल्ली रूट है, आप चेक कर सकते हैं। राजपुरा बनूड़ एयरपोर्ट रोड डेरा बस्सी अंबाला होते हुए दिल्ली जा सकते हैं। इसके साथ राजपुरा बनूड़ पंचकुला नाडा साहिब बरवाला शहजादपुर शाह और शाहबाद से दिल्ली जा सकते हैं। राजपुरा पटियाला पेहोवा कुरुक्षेत्रा से दिल्ली जा सकते हैं। राजपुरा पटियाला पेहोवा में से 152D एक्सप्रेसवे रोहतक से दिल्ली जा सकते हैं। ये रूट है, आप चेक कर पा रहे होंगे। ये रूट है, ये पुलिस की तरफ से दिया गया है। वहीं चंडीगढ़ दिल्ली रूट है, डेराबस्सी बरवाला रामगढ़ शाहबाद कुरुक्षेत्रा के रास्ते या पंचकुला NH 344 यमुनानगर इंद्री पिपली करनाल होते हुए दिल्ली जा सकते हैं। और सिरसा डबवाली कलावली के बाद सिरसा से NH 9 को गांव खेरेका में 1 वे कर दिया गया है। जींद दाता सिंह वाला बॉर्डर और उझाना में दिल्ली पटियाला नेशनल हाईवे को एक साइड से बंद किया गया है। करनाल NH 44 की सर्विस लेन बंद है। कर्ण लेक पर पूरी तरह बंद करने की तैयारी है। इंद्री यमुनानगर होगा रूट है। तो ये रूट है वो जारी किए गए हैं पुलिस की तरफ से। और आज 7 जिलों में और एक डबवाली सिरसा की तहसील वहां भी इंटरनेट सेवाएं हैं बंद कर दी गई हैं। तो ये पहली और बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए, किसानों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट आई आप सभी के लिए। प्रदेश सरकार ने पटवारी एवं कानूनगो की मांगे मान ली है। अब हड़ताल खत्म हो चुकी है। इसके बाद 39 दिन से चल रही हड़ताल खत्म हो गई। राजस्व विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार नायब तहसीलदार के एग्जाम 18 मार्च से शुरू होंगे। 1997, 2011, 2016
बैच को 3-3 इंक्रीमेंट और 2019 को 2 इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। इसका लाभ पटवारी और कानूनगो को मिलेगा। यह राशि बेसिक पे के हिसाब से मिलेगी। भत्ता बढ़ाने, पटवार सर्कल, कानूनगो सर्कल बढ़ाए जाने की मांग फरवरी के अंत तक लागू होगी। एसोसिएशन के प्रधान जयवीर चहल ने कहा कि गिरदावरी समेत जनता के काफी काम रुके हुए हैं, इसलिए आने वाले शनिवार और रविवार को भी कार्यों का निपटान किया जाएगा। बता दें कि 3 जनवरी से चल रही हड़ताल के कारण प्रदेश सरकार को 400 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। तो अब आप तहसीलों में जा सकते हैं, आज भी जा सकते हैं, क्योंकि पटवारी और कानूनगो अपना काम करेंगे। आज हड़ताल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो आप सभी के लिए बड़ी सूचना आई थी, बड़ी अपडेट आई थी। दूसरी बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए, हरियाणा वासियों के लिए। वही तीसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उम्मीदवारों को पुराने अपलोड दस्तावेज चेक करने शुरू किए। बता दें कि पुलिस सिपाही के 1199 पदों की चयन सूची कभी भी जारी हो सकती है। ग्रुप डी सीटी के लिए लगभग 56,000 उम्मीदवारों को कैटेगरी वगैरह ठीक करने के लिए पोर्टल खोला जाएगा और ये कभी भी खोला जा सकता है। एफएसएल पदों के लिए उम्मीदवारों से भी प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जिन 20 ग्रुपों की 59 कैटेगरी के लिए ग्रुप सी के चयन सूची जारी की है और सूची जारी होने के बाद काफी उम्मीदवारों ने आपत्ति दर्ज कराई है कि उनके अंक ज्यादा होने के बावजूद भी मेरिट सूची में उनका नाम नहीं आया है। तब आयोग ने दलील दी थी कि काफी उम्मीदवारों ने दस्तावेज अपलोड नहीं किए हुए हैं, सिर्फ योग्यता का नाम लिखा हुआ है। उम्मीदवारों ने दलील दी थी कि वे तकनीकी गड़बड़ी के कारण उनके दस्तावेज अपलोड नहीं हो पाए थे। कुछ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की हुई है कि तकनीकी खामियों के चलते पात्र होने के बावजूद संबंधित कैटेगरी के लिए वे आवेदन नहीं कर सके और कुछ की दलील है कि उन्हें दस्तावेज अपलोड किए थे, उनके पास प्रमाण है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि जिस भी उम्मीदवार को लगता है कि उसके पास प्रमाण पत्र है तो उसे अपलोड किया था तो वे प्रतिवेदन दे दे, आयोग उन पर विचार करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। इसके साथ एमपीएसडब्ल्यू फीमेल कैटेगरी में सिंगल बेंच ने सीट खाली रखने का अंतरिम आदेश भी जारी नहीं किया है। ये भी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एक याचिका की सुनवाई के दौरान। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। इसके साथ हरियाणा में ग्रुप सी कैंडिडेट ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पंचकुला स्थित हेडक्वार्टर के बाहर डेरा डाला हुआ है। 7 फरवरी से युवा दिन रात अपनी ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वह इसे लेकर कमीशन के चेयरमैन और अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। उधर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आवेदनों की जांच के लिए 4 मेंबरी कमेटी का गठन कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सोमवार से कमेटी जांच शुरू करेगी। इसमें लगभग 1 हफ्ते का समय लगेगा। तो आपकी जो मांगों को लेकर है, जो मेंबरी कमेटी है, 4 मेंबरी कमेटी है, वो बनाई गई है, वो आपकी जांच करेगी और 1 सप्ताह के अंदर है जो भी रिजल्ट आएगा वो आप तक पहुंच जाएगा। तो तीसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। चौथी बड़ी अपडेट आई आप सभी के लिए, हरियाणा में दिव्यांगों की अब हरियाणा सिविल सर्विस HCS अफसर बनने की राह आसान हो गई है। सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा कार्यकारी शाखा ने दिव्यांग कोटे के खाली पड़े पदों को भरने के नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके बाद हिंदी अंग्रेजी में 35 अंक लेकर भी दिव्यांग मेरिट में शामिल हो पाएंगे। इससे पहले दिव्यांगों के लिए HCS की हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा अनिवार्य पेपर में प्रत्येक न्यूनतम अंक 45% अनिवार्य थे। CS संजीव कौशल ने जारी किया है ऑर्डर। मुख्य सचिव संजीव कौशल के द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक अगर हरियाणा सिविल सर्विस भर्ती में दिव्यांग कोटे के रिक्त पद रह जाते हैं तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा में 35% अंक लेने वाले को मेरिट सूची में शामिल कर सकता है। हरियाणा सरकार के फैसले के बाद दिव्यांग कोटे के रिक्त पदों को आसानी से भरा जा सकता है। CM मनोहर लाल खट्टर दे चुके हैं निर्देश। हरियाणा में जल्दी करीब 35,000 दिव्यांगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इनमें से 15,000 सरकारी क्षेत्रों में जबकि 20,000 दिव्यांग निजी क्षेत्रों में समायोजित किए जाएंगे। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है, ये चौथी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए
हरियाणा सरकार की तरफ से। वहीं पांचवी अपडेट में आप सभी के लिए तीन बड़ी अपडेट आई है। पहली है, केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि नागरिकता संशोधन एक्ट पर बड़ा कदम, आम चुनाव से पहले ही लागू होगा CAA। अमित शाह गृह मंत्री की तरफ से यह बड़ी अपडेट आई है। केंद्र ने करीब 4 साल से अटके नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA पर शनिवार को बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि CAA देश का कानून है। केंद्र सरकार इसकी अधिसूचना जारी करने वाली जल्द ही है। लोकसभा चुनाव से पहले ही इसे अमल में लाना है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। उन्होंने कहा कि CAA पर मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है। यह किसी भी भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, यह उन्हें नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न झेलने के बाद आए हैं। तो आप सभी के लिए पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी केंद्र सरकार की तरफ से CAA को लेकर। वही पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है, हरियाणा के युवाओं के लिए भारतीय सेना अग्निवीर योजना के तहत वर्ष 2024-25 के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 6 जिलों के लिए अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुरुष अभ्यर्थियों और दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ की महिला अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण 13 फरवरी से 22 मार्च तक होगा। इसमें पुरुष वर्ग में अग्निवीर, सामान्य कर्तव्य, तकनीकी, लिपिक, स्टोर कीपर, तकनीकी और ट्रेड्समैन और महिला वर्ग में मिलिट्री पुलिस के लिए आयोजित की जाएगी। अग्निवीर तकनीकी पदों के लिए चयनित विषयों में ITI के योग्य उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। पहले चरण में 22 अप्रैल से ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और दूसरे चरण में मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती रैली में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। तो आप सभी के लिए पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई थी। जी हाँ, पांचवी अपडेट में आखिरी खबर है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से गुरुग्राम मैराथन, फरीदाबाद मैराथन को लेकर। गुरुग्राम मैराथन 25 फरवरी 2024 लेजर वैली सेक्टर 29 गुरुग्राम में होगी और फरीदाबाद मैराथन 3 मार्च 2024 सूरजकुंड फरीदाबाद में होगी। फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर मास्टर कैटेगरी के लिए जो इनाम है वो रखे गए हैं। ओपन कैटेगरी के लिए इनाम रखे गए हैं। फुल मैराथन के लिए 50,000 और हाफ मैराथन के लिए भी 50,000। ओपन कैटेगरी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय इनाम है। फुल मैराथन के लिए, हाफ मैराथन के लिए और 10 किलोमीटर के लिए आप अलग अलग इनाम है वो देख पा रहे होंगे। विभिन्न कैटेगरी में अन्य आकर्षक पुरस्कारों के लिए भी QR कोड है वो स्कैन कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है वो गुरुग्राम मैराथन के लिए 20 फरवरी 2024 रखी गई है। इसके साथ फरीदाबाद मैराथन के लिए जो पंजीकरण की अंतिम तिथि है वो 29 फरवरी 2024 रखी गई है। गुरुग्राम मैराथन के लिए आप ऊपर वाला QR कोड स्कैन कर सकते हैं और फरीदाबाद मैराथन के लिए आप नीचे वाला कोड स्कैन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो सूचना लोक संपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा की तरफ से आप सभी के लिए ये आखिरी अपडेट आई थी। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हरियाणा की हर खबर लेटेस्ट अपडेट के साथ जानने के लिए और रोजाना हरियाणा की खबर जानने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।